अलैकुम बच्चों। क्लास 9th हम पढ़ेंगे मैथ्स एक्सरसाइज सेकंड करेंगे हम लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर की। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम उसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की डायग्राम इस तरह से है कि हमें दो लाइन्स दी हुई हैं ए बी एंड सी डी, फिर एक ट्रांसवर्स उन पे लगा हुआ है। तो एंगल्स यहाँ पे ऐसे दिए हुए हैं, ये वाला एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल है एक्स, ये वाला है वाई, ये वाला है 130 डिग्री। तो हमें क्या करना है, हमें एक्स और वाई का वैल्यू ढूंढना है। एक्स और वाई का वैल्यू ढूंढने के बाद हमें क्या करना है, हमें दिखाना है ए बी सी डी के पैरेलल है, यानी कि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे। देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे 50 और एक्स एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं, हम लिखेंगे 50 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। 50 और एक्स जब इनका सम करेंगे तो हमें 180 मिल जाएगा, क्योंकि ये एक कंप्लीट 180 डिग्री एंगल बनाते हैं। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, ठीक है। तो हो गया 180, इसमें से हमें x निकलेगा 180 माइनस 50 यानी कि 130 डिग्रीज, ठीक है। तो x क्या आया हमारे पास 130 डिग्रीज। इसके बाद अगर आप देखेंगे 130 और y के बीच में क्या रिलेशन है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी कि वो इक्वल होते हैं, तो 130 और y इक्वल होंगे तो y इक्वल्स 130। हम लिखेंगे y इक्वल्स 130 डिग्री, तो y भी है 130 डिग्रीज। तो अगर आप गौर से देखेंगे x और y अल्टरनेट एंगल्स है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे हमें x और y जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं वो इक्वल मिलते हैं। चूंकि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है ये दोनों लाइन्स जो हैं ये पैरेलल हैं। अब ऐसे लिखेंगे, सिंस x and y are interior alternate interior angles and these are both equal to 180 degree, therefore AB and CD are parallel to each other, ठीक है। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स तभी इक्वल होते हैं जब दो लाइन्स पैरेलल होती हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं 130 प्लस ये वाला एंगल जो है, मिसाल के तौर पर ये वाला एंगल है Z, 130 प्लस Z भी आपको 180 मिलेगा, इसमें से Z भी आपको 50 डिग्रीज मिलेगा। तो ये 50 डिग्री और ये 50 डिग्री एंगल जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तभी इक्वल होते हैं जब दो लाइन्स पैरेलल होती है। तो सिंस this angle and this angle are both equal to 50 degree and they are corresponding angles, therefore the two lines AB and CD are parallel to each other, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 says in the figure A B C D E F are parallel 137। तीन लाइनें दी हुई हैं A B C D E F, ठीक है। A B C D E and F, ठीक है। तो ये है एक्स वाई और जेड, ऐसे ट्रांसवर्स है। ये है एक्स, ये दिया हुआ है वाई, ये दिया हुआ है जेड। y is to z 3:7। तो गिवन क्या है, गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड y is to z, इनका रेशियो है 3:7।
3:7। हाँ जी, हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है फाइंड x, वैल्यू ऑफ x, मेजर ऑफ x। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे, पहली रिलेशन हम लिखेंगे y और z के दरमियान जो रिलेशन दी हुई है। देखिए ये लाइन सी डी ई एफ के पैरेलल है, ठीक है, तो इसका मतलब z और ये वाला एंगल, मिसाल के तौर पर एंगल ए रखेंगे इसका नाम, तो z और a जो है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन्स के जब पैरेलल लाइन्स का केस होता है तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो जितना z का मेजर है उतना a का भी मेजर है। फिर हम लिख सकते हैं y प्लस a, हम लिख सकते हैं y प्लस a इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। हालांकि हमें पता है y प्लस a के बदले हम z लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो a के बदले हम z लिखेंगे यहाँ पे, ये भी आएगा 180 डिग्री के बराबर। फिर हम लिखेंगे ये वाला रेशियो, देखिए y/z है 3:7। ठीक है, हम लिखेंगे मिसाल के तौर पर हम कोई और वेरिएबल लेंगे, हम लेंगे ऐसे दिया हुआ है y/z इक्वल 3/7। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे y के बदले हम लिखेंगे 3 टाइम्स मिसाल के तौर पर b, ठीक है, प्लस z के बदले हम लिखेंगे 7 टाइम्स b, क्योंकि इनका रेशियो 3/7 है, तो हम लिखेंगे y के बदले 3b, z के बदले 7b इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, 3b प्लस 7b यानी कि 10b इक्वल 180 डिग्रीज, यानी कि b हमें मिलेगा 180/10, वो आएगा 18 डिग्रीज। तो y किसके बराबर मिलेगा, y हमने लिया था 3b के बराबर, यानी कि 3 इंटू b का वैल्यू देंगे 18 डिग्री, वो आएगा 54 डिग्रीज। ठीक है, तो y मिल गया हमें 54 डिग्रीज। इसी तरह से z किसके बराबर निकलेगा, 7b के बराबर, 7 इंटू 18, ठीक है, तो वो आएगा 126 डिग्रीज। ठीक है, तो z हमें आया 126 डिग्रीज के बराबर। ठीक है, ये a भी आएगा 126 डिग्रीज के बराबर। ठीक है, अब हमें x ढूंढना है। देखिए चूंकि ए बी भी पैरेलल है सी डी के, तो x और a जो है एंगल, ये क्या है, ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो पैरेलल लाइन्स के केस में ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो जब ये a एंगल है 126 डिग्री, x भी होगा 126 डिग्री। हम लिख सकते हैं सिंस एंगल a एंड एंगल x आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, therefore angle x is equal to angle a, but angle a is equal to 126 degrees। हमें एंगल x का मेजर ढूंढना था, वो एंगल a के बराबर निकलेगा। एंगल a हमें निकला 126 डिग्री, क्योंकि z भी था 126 डिग्री। ये और ये है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ये और ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमें x ढूंढना था, वो हमने ढूंढ लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे दिया हुआ है, इसकी फिगर मैंने बना दी है। तो इसमें दिया हुआ है ए बी और सी डी पैरेलल है। ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। दूसरा दिया हुआ है एफ ई इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, दूसरी कंडीशन। तीसरा दिया हुआ है एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी इक्वल 126 डिग्रीज। ठीक है, तो हमें ढूंढना है एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 का मेजर टू फाइंड। तो क्या ढूंढना है हमें, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। ठीक है, ये हमें इनका मेजर हमें ढूंढना है। तो पहले आप देख लीजिए, जब ये लाइन ए बी है पैरेलल टू सी डी, सिंस AB is parallel to CD, therefore angle 1 is equal to angle GED, angle 1 is equal to angle GED। कैसे, इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं हम इंटीरियर
या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, चूंकि एंगल GED 126 है, therefore एंगल 1 which implies angle 1 is also equal to 126 degrees, तो एंगल 1 निकला। अब आप यहाँ पे देख लीजिए एंगल 2 आसान है। देखिए एंगल 2 और एंगल GED के दरमियान क्या रिलेशन है, आप लिख सकते हैं एंगल GED इक्वल्स एंगल 2 प्लस एंगल FED है ना। एंगल GED जो है दो एंगल्स का बना हुआ है, एंगल 2 का और इस 90 डिग्री का FED का, तो वो हम लिख सकते हैं GED के बदले हम लिख सकते हैं 126 डिग्रीज, ठीक है, इक्वल एंगल 2 जो हमें ढूंढना है प्लस FED है 90 डिग्रीज, ठीक है। तो एंगल 2 किसके बराबर आएगा, 126 माइनस 90 डिग्री, माइनस 90 डिग्री, ठीक है, तो वो आएगा 36 डिग्रीज के बराबर। तो एंगल 2 भी हमें निकला, ठीक है, ये आ गया 126 डिग्रीज, ये आ गया 36 डिग्रीज। अब आप यहाँ पे देख लीजिए एंगल 3 और एंगल 1 के दरमियान क्या रिलेशन है, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, यानी कि इन दोनों का सम 180 के बराबर आएगा। हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स 180 डिग्री, क्यों, बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो एंगल 1 पता ही है 126 डिग्री, एंगल 3 हमें ढूंढना है, टोटल समेशन है 180, एंगल 3 किसके बराबर आएगा 180 माइनस 126, तो वो आएगा 54 डिग्रीज, 180 130 हाँ जी 54 डिग्रीज आएगा। तो एंगल 3 किसके बराबर आया 54 डिग्रीज के बराबर। तो ये हो गया एंगल 1 का मेजर, ये हो गया एंगल 2 का मेजर, ये हो गया एंगल 3 का मेजर, ये हमें ढूंढना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे फिर।